Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन्स पर आप देख रहे हो. दिस ऑल विल बी दैट विल कवर टुडे. मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या आर्टिकल्स हैं. वैसे आप खुद भी देख ही रहे हो. कमेंट सेक्शन में जो इतने अच्छे फीडबैक्स आपने दिए हैं, थैंक यू फॉर दैट. Feels great, thank you. And do mark your attendance जो नहीं मार्क करते हैं by liking this lecture. Do share it with your friends also. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो. जब भी नोटिफिकेशन कोई भी लेक्चर आता है, सेशन अपलोड होता है, पब्लिश होता है तो आपके पास फिर नोटिफिकेशन आ जाती है. ठीक है. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सुएल्वा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. कहाँ है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, एवरीथिंग इन मैप विल ऑल्सो सी. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. वर्ल्ड ओशन डे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्या थीम है अबाउट ओशन. हाई सीज ट्रीटी की मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी. ये वापस से आपके रिवीजन बॉक्स में डाल रही हूँ क्योंकि बाय ओशन देख के आपको वो हाई सी ट्रीटी याद आ जानी चाहिए. वो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही देखी थी तो एक कनेक्टिविटी के तौर पे बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर हाई सीज ट्रीटी जो है वो वापस से रिवाइज करो, एक होमवर्क के रूप में ले लो. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पेपर 3 इकोनॉमी से भी लिंक करता है. तो एवरीथिंग विल सी. जब ये आएगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. और ये 2 स्कीम्स बात करेंगे. प्राइम मिनिस्टर का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें पीएम किसान निधि की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हैं वो रिलीज़ करी गई है. पहली स्कीम जिसको आगे साइन किया गया. तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे. और बेसिकली दिस योजना ऑल्सो, आवास योजना ग्रामीण और अर्बन, ये दोनों भी देखेंगे. ठीक है जी. तो ये हमारे पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है. अ न्यू टाइगर रिजर्व विल सून बी एस्टैब्लिश्ड. कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर. फॉलोइंग एविडेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन सुएल्वा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बॉर्डर पे पड़ती है. ठीक है. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये श्रावस्ती, बलरामपुर एंड गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वहां पर लोकेटेड है. इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 1988 में. ठीक है जी. तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है. जो फॉरेस्ट है इस सेंचुरी के, पहले इट वॉज ओन्ड बाय महाराजा ऑफ बलरामपुर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1952 एंड वॉज नोन एज बलरामपुर एस्टेट. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल ओनरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बिफोर दिस जमींदारी एबोलिशन एक्ट ऑफ 1952 द फॉरेस्ट वॉज ओन्ड बाय महाराजा ऑफ बलरामपुर. ये सेंचुरी लगभग 452 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है एंड इट इज लोकेटेड नियर इंडो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर. उसके बाद कुछ और इसकी बातें देख लेते हैं. ये जो सेंचुरी है ये भाबर तेराई इकोसिस्टम का पार्ट है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देयर. रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है. फॉर अ लॉन्ग टाइम थारू ट्राइब have been the residents of this area. और यहाँ पर आपको डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन वुडलैंड्स देखने को मिलेंगे. सॉल्ट, टीक, जामुन, शीशम, ये सारे कॉमन ट्रीज हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. और नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स भी हैं. पाइथन, लंगूर, वाइल्ड बोर, जैकल, बियर, चीतल, टाइगर्स, लेपर्ड, नाइटिंगेल्स. तो ये सारे फ्लोरा और फना हैं जो आप यहाँ पर कभी जाओ तो देख सकते हो. ठीक है. वर्ल्ड ओशन डे की बात करते हैं. वर्ल्ड ओशन डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड. कहाँ पर? एट यूएन हेडक्वार्टर्स. कहाँ? न्यूयॉर्क के अंदर. दैट फोकस्ड ऑन ओपनिंग माइंड्स, इग्नाइटिंग सेंसेस एंड इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज की अपने को मैराइन लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करना है. ये थीम थी. ओपनिंग माइंड्स, इग्नाइटिंग सेंसेस, इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज टू बेसिकली एनकरेज पीपल कि सोचो,
think creatively, feel passionately about the ocean conservation, and inspiring the actions to safeguard the marine ecosystem globally. वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को होता है, हर साल होता है, ठीक है। इस दिन का मकसद है to raise awareness about the role, the vital, the important role that oceans play in our ecosystem. अर्थ का 70% ओशन कवर करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, फूड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इतनी मैराइन लाइफ है, डाइवर्स मैराइन लाइफ को सपोर्ट करता है, फिशिंग, टूरिज्म, शिपिंग, इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है कि नहीं इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। नाउ सी, वी हैव स्टडीड नंबर ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशंस जो कि ओशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इस टाइम पे जो की इश्यूज चल रहे हैं। तो इस बार की थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ, ये थीम है, ये ध्यान में रखिएगा, थीम ये है, अवेकन न्यू डेप्थ। थोड़ा सा वर्ल्ड ओशन डे की हिस्ट्री जान लेते हैं। वर्ल्ड ओशन डे, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जी, तो वर्ल्ड ओशन डे, the concept of it was first proposed in 1992 at Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. तो 1992 में in a meeting in Brazil, when stakeholders were talking about protecting the environment, they realized कितना ज़रूरी है oceans हमारे लिए, for all the living things, and more people linked to this idea. 2008 में United Nations ने officially they said कि चलो लेट्स सेलिब्रेट ओशंस ऑल्सो, राइट। तो उन्होंने फिर 8 जून उठाई एंड द आइडिया गेन मोमेंटम ओवर द ईयर्स लीडिंग टू इट्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन, और 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करने लग गए। सो हर साल, एवरी ईयर, यूएन हेल्प्स to organize events to teach people about oceans, why they are worth protecting, to create public awareness. Every year it is observed, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी जुड़ी हुई है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज करी है जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू दैट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जैसे तमिलनाडु के अंदर ज़्यादा क्या मोस्टली कहाँ स्पेंड होता है, और नॉर्थ में राजस्थान और हरियाणा में मोस्टली लोग खर्चा करते हैं ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। केरला के अंदर मोस्टली लोग स्पेंड करते हैं ऑन एग्स एंड यू कैन से, आई थिंक, या इट्स बेसिकली एग्स की तरफ ही ये फूड एंड नॉन फूड स्पेंडिंग है। तो एग, फिश, मीट, इसकी तरफ दीज आर दी आइटम्स दैट दे स्पेंड मोर ऑन। अब जैसे तमिलनाडु की जब हमने बात करी तो वहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, यू कैन से, प्रोसेस्ड फूड में लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये फूड चॉइसेस की बात है, एरिया ऑन एरिया। अब जैसे नॉन फूड की बात करो तो स्पेशली इन केरला पीपल स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ऑन फ्यूल एंड लाइट। तो बेसिकली जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला के अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस आर हाई, राइट। तो ये बेसिकली स्पेंडिंग्स की बात है एंड देयर इज अ रीजनल डिफरेंस ऑल्सो, उस ये आप सबको कॉमन सेंस है ये, ठीक है जी। हम पहले बात कर लेते हैं इस सर्वे के बारे में। ये सर्वे बताता है कि लोग रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में अपने पैसे को कहाँ कहाँ किस तरीके से बेसिकली ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो आपको एक पैटर्न समझ आता है, ट्रेंड समझ आता है इन दी हाउस होल्ड स्पेंडिंग, जो फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है इन मेनी वेज, ठीक है। तो ये जो सर्वे है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये एवरी 5 years होता है और नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करती है। मेन जॉब क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? अबाउट what households buy and spend their money on,
and this data is very important because it helps you to figure out things like acha, how much the country's economy is growing, how many people are poor, how prices are changing. So they collect the information on the consumption of goods and services by the households. So it is utilized for delivering various other macroeconomic indicators, GDP, poverty rates, or consumer price index. The average MPCE has been calculated at 2011-2012 prices. Basically, latest survey जो हुआ था, that was done in 2012 and 2022, 2023, and they calculated everything based on the prices from 2011-2012. 2017-18 का जो लास्ट बेसिकली सर्वे वॉज डन इन 2017-18, दे वरंट रिलीज्ड क्योंकि मतलब सरकार ने कहा कि कुछ डेटा क्वालिटी में कुछ इश्यूज की वजह से ये नहीं आया गया. ठीक है. द सर्वे कवर्ड द होल ऑफ इंडियन यूनियन एक्सेप्ट अ फ्यू इनएक्सेसिबल विलेजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट होती है, it's not just for knowing what people buy. It's also used to figure out how much money the country is making. Simply GDP. How many people are poor, how prices are changing, consumer price index. ठीक है. And they calculate the average spending per person based on the prices जो कि मैंने आपको बात करी 2011-12 की. And तो ये जो फाइनली इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, बाय लुकिंग एट दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ऑल्सो सी कि हाउ हाउस होल्ड्स एंड पीपल दे आर स्प्रेड आउट अक्रॉस डिफरेंट स्पेंडिंग कैटेगरीज. मतलब अच्छा कोई ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, किस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, उस पर कम स्पेंड कर रहा है, तो यू कैन कंपेयर टू अदर्स. ठीक है. स्पेंडिंग ग्रुप्स में यू कैन देन कैटेगराइज. तो ये सर्वे क्या कहता है मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. ये सर्वे कहता है जब मैं फूड चॉइसेस की बात करती हूँ तो तमिलनाडु, अपना नॉर्थ स्टेट्स में ये हरियाणा, राजस्थान, और अपने साउथ में केरला. तो तमिलनाडु में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और बेवरेजेस की तरफ है, और इधर हरियाणा राजस्थान में डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क की तरफ है, एंड केरला में फिश मीट की तरफ है. ठीक है. ये कहते हैं कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो स्पेंड करते हैं अराउंड 46% ऑफ देयर मनी ऑन फूड, और अर्बन हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं 39%. यू कैन नोट इट डाउन. ओवर द ईयर्स जो नॉन फूड आइटम्स पे खर्चा है ना, दैट इज इंक्रीजिंग स्पेशली इन रूरल एरियाज. ठीक है. तो जहां वो खर्चा नॉन फूड आइटम्स पे 40% था रूरल एरियाज में 1999 में, अब वो लगभग 53% हो गया 2022-23 में. नॉन फूड में जैसे केरला के लोग हैं, दे स्पेंड लोड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया. मेडिकल एक्सपेंसेस आर हाई इन प्लेसेस लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. तो मतलब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्पेंडिंग हैबिट्स हैं और जो उनके इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं. ठीक है जी. जस्ट अ मिनट. तो ये आपको समझ आ गया. तो सिंपल टर्म्स में द अमाउंट ऑफ मनी ईच पर्सन स्पेंड्स एवरी मंथ इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया वो बढ़ रही है फास्टर देन इन अर्बन एरियाज. और जो मतलब अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो डिफरेंस था इन स्पेंडिंग वो भी कम हो रहा है. ठीक है जी. चलिए अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर. जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर का 3rd टर्म शुरू हो गया है. यूनियन गवर्नमेंट रिलीज 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान निधि, जो उन्होंने पहला डिसीजन लिया ऑफ द न्यूली स्वॉन इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड, अभी कौन बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताना. उन्होंने कहा कि ये 9.3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगा एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 20,000 करोड़. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को ये आई. इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये पर एनम दिए जाते हैं टू ऑल द एलिजिबल फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. मतलब 2,000 रुपये एवरी 4 मंथ्स आप दे देते हो. ये 2,000 रुपये डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं. एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और इसका पर्पस क्या है? जैसे क्रॉप यील्ड इंश्योर करना, क्रॉप हेल्थ के लिए बेसिकली
जो सपोर्ट चाहिए होता है, दे कैन नॉट अफोर्ड द थिंग्स, दे नीड टू ग्रो देयर क्रॉप्स, गेट गुड यील्ड, सो यहाँ पर वो फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है, राइट? जो फैमिलीज हैं और फार्मर्स हु ओन द लैंड, दे आर एलिजिबल, मतलब फार्मर, देयर स्पाउस एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। 100% ऑफ द फंडिंग जो है दे एंटायरली कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी रहेंगी। मतलब फार्मर की फैमिली में कौन कौन आता है ये बताया उन्होंने। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो यहाँ बताया है कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज, फार्मर्स रूरल हो या अर्बन एरिया से हो, दोनों एलिजिबल हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज, वो भी एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? जो अभी प्रेजेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड PSUs, ऑटोनमस बॉडीज, दोज हु पे इनकम टैक्स, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मंथली पेंशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो ये एलिजिबल नहीं है। रही बात PM किसान स्कीम के परफॉर्मेंस की और इनके अचीवमेंट्स की, तो पहले तो एक इनकम सपोर्ट मिल जाता है ताकि वो प्रोक्योर कर पाए देयर वेरियस इनपुट्स। मेक श्योर कि ऑल दी एलिजिबल फार्मर फैमिलीज गेट द बेनिफिट। एक इफेक्टिव गवर्नेंस की तरफ इशारा है। दे रीच एंड पास ऑन द बेनिफिट्स टू ऑल द एलिजिबल फैमिलीज। ओवर 11 करोड़ फैमिलीज, 11 करोड़ फार्मर्स हैव अवेल्ड द स्कीम। मतलब 2.42 लाख करोड़, ह्यूज अमाउंट हैज बीन गिवन एंड इट इज द बिगेस्ट स्कीम ऑफ इट्स काइंड। फार्मर्स इजीली रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस स्कीम यूजिंग द मोबाइल ऐप, या फिर PM किसान पोर्टल भी है थ्रू अ मोबाइल ऐप। ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए भी दिस स्कीम प्रोवाइड्स एन ऑप्शन। एक हेल्प डेस्क है जिसके अंदर मोर देन 13.5 लाख ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया गया है स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा, राइट? जो लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो इट प्रोवाइड हेल्प्स द फार्मर्स हु स्ट्रगल टू गेट लोन्स, इट्स मेक इट इजियर फॉर देम टू गेट मनी। तो ये फार्मर्स को ये भी एनकरेज करते हैं कि यू कैन यूज मॉडर्न टेक्निक्स इन योर फार्मिंग ऑल्सो, ठीक है जी, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट। तो ये हो गया हमारे इस स्कीम की बात। चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे। चेयरिंग द मेडन कैबिनेट मीटिंग ऑफ हिज 3rd टर्म, हमारे प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ रूरल एंड अर्बन हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। 3 करोड़ में से 2 करोड़ कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर और 1 करोड़ अंडर दी आवास योजना अर्बन। अभी करंटली सरकार के एस्टिमेट्स के हिसाब से देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 20 मिलियन हाउसेज इन रूरल एरियाज और अर्बन सेंटर्स में 3 मिलियन हाउसेज का शॉर्टेज है, ठीक है? तो अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इट इंक्रीज बाय 54% फ्रॉम 1.88 करोड़ टू 2.9 करोड़ इन 2018। अब रही बात आवास योजना की, सरकार का इनिशिएटिव था 2015 में लेकर आए थे कि जो अर्बन पुअर है, रूरल पुअर है, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिले। ये मिशन बेसिकली कहता था हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर यूनियन भी कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं जैसे अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अर्बन वाली अर्बन एरियाज को टारगेट करती है, जो हाउसिंग शॉर्टेजेस हैं अमंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, एंड दे फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू वेरियस अप्रोचेस, ठीक है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। सो दीज आर बेसिकली, दिस इज बेसिकली दी अप्रोच टुवर्ड्स इट, ठीक है? ग्रामीण वाली फोकस करती है बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने में और हाउसिंग देने में टू रूरल पुअर। बजट एलोकेशन की बात करूँ तो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ना, उनके लिए कंबाइंड द स्कीम रिसीव्ड 80,000 करोड़ इन द इंटरिम बजट दैट वाज रिलीज्ड इन February 2024। अब रही बात ग्रामीण की, जिसका मकसद है पक्का हाउस देना, बेसिक एम्यूनिटीज देना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिनके पास घर नहीं है, कच्चा हाउसेज हैं या हाउसेज विच वर सीवियरली डैमेज्ड। तो एट प्रेजेंट मिनिमम साइज ऑफ हाउस टू बी बिल्ड अंडर दिस स्कीम इज 25 स्क्वायर मीटर विद अ हाइजीनिक कुकिंग स्पेस। और यहाँ ये ग्रामीण वाली कौन सी के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर।
को शेयरिंग मैंने आपको बता दी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करती हैं। जैसे जो प्लेन एरिया है वहाँ पर तो 60-40 का रेशो हो जाता है, लेकिन हिली एरियाज में 90-10 का रेशो होता है। ठीक है जी। जैसे यूटीज है, लद्दाख, सेंटर प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग देयर। और कैसे आप चूज करते हो कि ये बेनिफिशियरी है? पहला तो बेनिफिशियरीज चूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। को शेयरिंग सिंपल है, मैंने बता दिए। हाँ, कैसे चूज करते हो बेनिफिशियरीज को? 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से। दे गेट 90 to 95 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर अंडर मनरेगा, and help is provided for building toilets under Swachh Bharat Mission Gramin. Assistance for construction of toilets of up to 12,000 rupees to be provided under Swachh Bharat Mission Gramin in collaboration with Manrega. So the beneficiaries are entitled to 90 to 95% per days of unskilled labor. ठीक है। पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये है ग्रामीण। तो ये मतलब उनका परफॉर्मेंस दिखा रखी है कि नियरली ऑल द हाउसेज दैट आर टारगेटेड दे हैव बीन सैंक्शनड एंड 2 करोड़ के आसपास 2.6 करोड़ हाउसेज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो बेसिकली दैट इज द परफॉर्मेंस 1। अब रही बात अर्बन की, जैसे 2 कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो अर्बन वाली भी लॉन्च हुई। अर्बन वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है और ये इंश्योर करती है कि ऑल वेदर पक्का हाउसेज दिए जाएं टू दी एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन दी अर्बन एरियाज। तो ये स्कीम कवर करती है द एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री, ऑल दी स्टैट्यूटरी टाउन्स एज पर 2011, राइट। फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट इज इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक्सेप्ट जो इसका कंपोनेंट है ऑफ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, वो इंप्लीमेंट किया जाता है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस सेशन के लिए इतना ही। विल मीट यू इन अदर लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you in another one with other important articles. All the best everyone. Take care. Thank you.